हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 17 अप्रैल और आज के वीडियो में हम 17 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की एक PDF ई बुक हमने तैयार की है। तो अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक के क्वेश्चंस को कवर किया गया है। इसके अलावा अगर आपको जनवरी और फरवरी 2023 मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो PDF ई बुक है इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ यूपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी कवर किया गया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 12वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा सी, वाराणसी में। अगला है विश्व प्रसिद्ध सितार वादक और संगीतकार पंडित रविशंकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ था। अगला है कौशाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया। तो कौशाम्बी महोत्सव 2023 का जो उद्घाटन है वो किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है सर्वाधिक AI निवेश वाले देशों में भारत किस स्थान पर है। तो भारत जो है इसमें 5वें स्थान पे आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है हाल ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई। तो ये तेलंगाना में स्थापित हुई है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पशु संरक्षण के लिए A-हेल्प कार्यक्रम शुरू किया। तो जो A-हेल्प कार्यक्रम है ये शुरू किया गया है उत्तराखंड सरकार की ओर से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है हाल ही में किसने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। तो किसने जीता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, अमन सहरावत ने। अगला है तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस पार्टी से राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। अभी दोस्तों जो चुनाव आयोग है उसने कई सारी पार्टियां हैं जिसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया, और कई पार्टियों से नेशनल पार्टी का दर्जा छीना है और राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीना है। तो इनमें से हमारे उत्तर प्रदेश की एक पार्टी है जिससे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। तो वो कौन सी पार्टी है। तो वो है राष्ट्रीय लोकदल यानी RLD। दोस्तों 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी करते हुए विधानसभा चुनाव में 8 सीटें जीतने वाली राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद की पार्टी से उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीन लिया है। अब इस आदेश के बाद जो ये राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है यानी रालोद, ये एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बन गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गिरीश चौधरी हैं। इस पार्टी की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह ने की थी। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की एक राज्य स्तरीय पार्टी थी जिससे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीना गया और अब ये एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बन गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे ये है कि नेशनल पार्टी और राज्य स्तरीय पार्टी, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये कि गैर मान्यता प्राप्त ये राजनीतिक दल है। तो इसका मतलब क्या है। तो गैर मान्यता प्राप्त पार्टियाँ ऐसी पार्टियाँ होती हैं जो कि चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड होती हैं लेकिन इन्हें मान्यता नहीं होती है। क्यों। क्योंकि ये या तो नई होती हैं या इन्होंने इतने वोट हासिल नहीं किए हैं कि क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सके। तो इस वजह से जो है इसको अभी राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीना गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप राष्ट्रीय लोकदल को। अगला है किस राज्य में IT, मेडिसिटी, एजुकेशन सिटी और स्पोर्ट सिटी बसाने की योजना बनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश में।
दोस्तों 12 अप्रैल 2023 को मीडिया के अनुसार जो है ये जानकारी दी गई है कि राज्य सरकार प्रदेश में बेंगलुरु की तर्ज पर आईटी सिटी और महाराष्ट्र की तर्ज पर मेडिकल सिटी बसाने जा रही है। बेहतर शिक्षा हेतु एजुकेशन सिटी और स्पोर्ट सिटी भी बसाई जाएगी। इस योजना से प्रदेश के 50,000 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। मेडिकल सिटी और आईटी सिटी के सहारे हर साल 50,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। तो ये ध्यान रखेंगे कि हमारे प्रदेश में जो है बेंगलुरु की तर्ज पे आईटी सिटी बसाई जाएगी और महाराष्ट्र की तर्ज पे मेडिकल सिटी बसाने की योजना बनाई जा रही है और इसके साथ ही बेहतर शिक्षा के लिए एजुकेशन सिटी और स्पोर्ट सिटी भी बसाई जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो सिटी बसाई जाएंगी इसका उद्देश्य क्या है? तो सरकार का जो उद्देश्य है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उनको प्रदेश में ही अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार मिले, ठीक है, और इसी तरह से जो चिकित्सा की व्यवस्था है वो भी हमारे प्रदेश में बेहतर हो। तो यही सरकार का उद्देश्य है। तो इसी के लिए जो है सरकार मेडिकल सिटी और बेहतर शिक्षा के लिए एजुकेशन सिटी और आईटी सिटी बसाने की योजना बना रही है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय से किस राज्य संग्रहालय ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो अभी जो है उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय ने जो राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है उसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों 12 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय यानी MNMNH नई दिल्ली और राज्य संग्रहालय लखनऊ ने जनता के बीच पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा की दिशा में मिलकर कार्य करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये जो हस्ताक्षर किए गए हैं तो ये जो MOU है इसके तहत प्रकृति के प्रति जागरूकता जगाने हेतु स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के बहुआयामी प्रयास किए जाएंगे। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश जो राज्य संग्रहालय है उसने राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के साथ एक MOU पर साइन किया है। उद्देश्य क्या है? तो यही है कि प्रकृति के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए और इसके लिए स्कूल और कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और दोस्तों ये जो राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो देश की प्राकृतिक विरासत पर जागरूकता को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका यही है कि देश की समृद्ध प्राकृतिक विरासत और प्राकृतिक इतिहास जैसे भूविज्ञान से संबंधित है, वनस्पति विज्ञान से संबंधित है, तो इसको चित्रित करना ये इसका उद्देश्य है। और दोस्तों ये जो राज्य संग्रहालय लखनऊ है इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है राज्य का एक सबसे पुराना बहुउद्देशीय संग्रहालय है जिसमें पुरातत्व, प्राकृतिक इतिहास, सजावट, कला और मुद्रा शास्त्र से संबंधित कलाकृतियों का संग्रह है, यहाँ पे वो रखी गई हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे यहाँ से कि जो राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है उससे अभी जो है राज्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश का है उसने एक MOU पर साइन किया है। उद्देश्य क्या है? तो प्रकृति के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य रहा। अगला है, बैसाखी महोत्सव 2023 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। दोस्तों जम्मू कश्मीर में पर्यटन निदेशालय जम्मू डोगरा संस्कृति और विरासत का जश्न मनाने के लिए 13 से 15 अप्रैल तक 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। 13 अप्रैल को भव्य सांस्कृतिक शोभा यात्रा निकाली गई और 14 अप्रैल को जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क में पतंगबाजी का उत्सव मनाया गया और कनक मंडी की पारंपरिक टोंगा बग्घी की सवारी को भी फिर से आयोजित किया गया। तो ये यहाँ से आपको यही ध्यान रखना है कि जो बैसाखी महोत्सव है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है और अभी 13 से 15 अप्रैल तक ये आयोजित किया गया था। दोस्तों जम्मू कश्मीर से आपको याद होगा कि हाल ही में किस उत्पाद को GI टैग दिया गया? तो जम्मू कश्मीर से बसोहली पेंटिंग को GI टैग दिया गया। इसे आप लोग जो है याद रखेंगे। और जो लद्दाख है उससे वुड कार्विंग, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला है, किस राज्य ने सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा है वो महाराष्ट्र सरकार ने की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 28 मई को पड़ने वाली विनायक दामोदर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सावरकर के योगदान को भी उजागर करेगा और उनकी विचारधारा का प्रसार करेगा और सामाजिक सुधारों के लिए उनके अभियानों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
जो वीर सावरकर हैं इनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे कि जो महाराष्ट्र सरकार है उसने वीर सावरकर का जो जयंती है 28 मई को उसे स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला है हाथी दिवस कब मनाया जाता है। तो हाथी दिवस जो है ये 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हर साल 16 अप्रैल को विश्व भर के लोग जो है हाथी बचाओ दिवस मनाते हैं, सेव द एलिफेंट डे, जो हाथी के सामने आने वाली मुश्किलों को संज्ञान में लाने और इन जानवरों को संरक्षित करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखता है। पहली बार अगर हम देखें कि ये कब मनाया गया था तो 16 अप्रैल 2012 को ये पहली बार मनाया गया था और तभी से ये हर साल मनाया जाता है। हाथी बचाओ दिवस 2023 की थीम क्या है तो एक सतत कल के लिए हाथियों के आवास की सुरक्षा, ये जो है साल 2023 की थीम रखी गई है हाथी बचाओ दिवस की। तो ध्यान रखेंगे आप कि हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है तो ये 16 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है हाल ही में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, कौन सा वर्ड है, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड। तो ये दिया गया है आदित्य मंगलम बिड़ला को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित 13वें मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स के समारोह में जो आदित्य, ठीक है यहाँ पे क्या होगा, आदित्य बिरला ग्रुप के जो चेयरमैन हैं कुमार मंगलम बिड़ला, इनको जो है बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड प्रदान किया गया, जो उनके पिछले 10 वर्षों में भारतीय उद्योग में योगदान के लिए थे। बिड़ला को विविध ग्रुप के ऑपरेशन को समेकित और सुव्यवस्थित करने में उनके नेतृत्व के लिए मान्यता दी गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि किसे जो है बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड प्रदान किया गया। तो ध्यान रखेंगे आप आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला को। और ये किसके द्वारा दिया जाता है तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा ये जो है दिया जाता है। अगला है भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं। तो इसमें जो है भारत ने जीते हैं टोटल 7 पदक। भारतीय महिला रेसलरों ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित महिला एशियाई कुश्ती चैंपियन में कुल 7 पदक जीते हैं। इनमें से 2 रजत पदक हैं और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रतियोगिता में भारत ने ओवरऑल अगर हम बात करें कंट्री वाइज तो तीसरा स्थान हासिल किया है। पिछले सीजन में भारत ने इस प्रतियोगिता में 5 पदक जीते थे और अंक तालिका में ये चौथे स्थान पर रहा था। अब जो 2 रजत पदक जीते हैं वो नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अंतिम मंगल 53 किलोग्राम भार वर्ग में और निशा दहिया 68 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। ठीक है, वैसे टोटल अगर हम बात करें तो 7 पदक जीते गए हैं, 2 रजत पदक हैं और 5 कांस्य पदक इसमें शामिल है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो है महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित की जा रही थी तो कजाकिस्तान के अस्ताना में ये आयोजित की जा रही थी। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे 17 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखेंगे कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट था, युगांडा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। ये है आज का क्वेश्चन, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का सफल परीक्षण किस नदी के नीचे किया गया। यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।